अभी हम जानेंगे सेल का प्रोसेस कि करेंसी की सेल कैसे की जाती है और कितने प्रकार की होती है। इसमें अभी देखेंगे सेल बिल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट होता है सेल डिपार्टमेंट, इसमें ब्रांच ट्रांसफ़र, अगर आप दूसरी ब्रांच को सेंड कर रहे हो उस करेंसी तो ब्रांच ट्रांसफ़र आउट में होती है। डीलर की सेल करनी है तो डीलर में होती है। पब्लिक की जीएसटी के अंदर आती है, पब्लिक कॉर्पोरेट की कॉर्पोरेट के अंदर आती है। तो जहाँ से हम पहले हम एक एग्जांपल लेंगे सेल पब्लिक का। तो सेल पब्लिक की हम क्लिक करेंगे तो कस्टमर का नेम है हमारे पास रोमेश, ROM, हमने ROM टाइप किया और राइट साइड में देखिए डू यू नो हाउ टू ऐड न्यू लेजर, डू आइदर ऑफ द फॉलोइंग। उसमें 3 ऑप्शंस आपकी लिखी आ रही हैं कि आप कैसे नई पार्टी को ऐड कर सकते हो, नई लेजर को कैसे आप ऐड कर सकते हो। तो जहाँ से हम इंसर्ट की प्रेस करके भी ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क की प्रेस करके भी ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल V के साथ भी ऐड कर सकते हैं। लैपटॉप चला रहे हो तो वहाँ पे इंसर्ट की अकेली काम नहीं करती है, फंक्शन की के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ FN की होती है, FN की को इंसर्ट की के साथ इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपकी ये वाली स्क्रीन है जो ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पे जनरेट पब्लिक अकाउंट हेड लिखा आ रहा है तो इसमें हम पार्टी का नाम डालेंगे ROMES रमेश दास। तो पार्टी का एड्रेस है हमारे पास पोज पे हमने क्लिक कर देना है। पोज जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो अपने आप उठाएगा सॉफ्टवेयर। इसका फ़ोन नंबर डालना है डाल सकते हो, इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। आपको कस्टमर का प्रोफाइल जब निकालोगे तो वहाँ पे आपके काम आता है। और इसकी जो रिस्क की कैटेगरी है उसको भी आपने डिफाइन करना होता है। RBI का मास्टर सर्कुलर होता है, मास्टर सर्कुलर के हिसाब से आप एक रीडिंग लो और उसके हिसाब से इसकी जो कस्टमर वाइज आपको डिफाइन करना पड़ता है कि इसकी रिस्क कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पेसिफाई नेशनलिटी लिखा आ रहा है, तो जहाँ पे इंडियन कस्टमर ओनली लिखा आ रहा है। तो जो हम सेल कर रहे हैं वो सिर्फ इंडियन कस्टमर को कर सकते हैं। अगर हमारा जो काउंटर है वो एयरपोर्ट पे है तो वहाँ पे हम फॉरेन नेशनल को कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंडियन कस्टमर को ही कर सकते हैं। जहाँ पे इंडियन कस्टमर को हमने किया है और इंडियन लिखा आ गया है, उसके बाद हम एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे तो वैलिडेशन हो जाएगी। तो आईडी का नंबर पूछ रहा है, आईडी का नंबर हम डालेंगे, जहाँ पे पासपोर्ट ही डालना पड़ेगा। पासपोर्ट उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है तो पासपोर्ट का नंबर हम डाल रहे हैं। इसकी आईडी की इशू डेट, एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं तो आपको पता चलता रहता है। अगर आईडी एक्सपायर हो गई है तो आपको ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा। तो जैसे हमने परचेज में देखा था उसमें पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, पर इसमें पैन नंबर आपका मैंडेटरी है। पैन नंबर के बिना आपकी एंट्री यहाँ पे सेव नहीं करने देगा। इसका पैन नंबर भी डालेंगे साथ में। तो इसको हम सेव कर लेंगे जहाँ पे। तो ये आपकी पार्टी सेव हो गई है। इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे अभी सेल की। तो इसकी ये फिगर बन गई है। तो इसका हम जैसे ही प्रिंट कैश मेमो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी LRS इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। हमको इसकी LRS इन्फॉर्मेशन की भी जानकारी देनी पड़ती है। बैंक एंड LRS इन्फो पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे उसका टिकट नंबर वगैरह सारा कुछ डालना पड़ेगा। डिपार्चर डेट कौन सी है वो भी डालेंगे। अभी बिल की डेट हमारी थी, बिल की डेट के आगे ही होनी चाहिए ये हमेशा। हम जहाँ पे अभी डेट डालेंगे तो एयरलाइन का नेम, कौन सी एयरलाइन से जा रहा है, जो भी एयरलाइन है। मैनुअल बिल नंबर हमने देखा था परचेज में भी कि मैनुअल बिल नंबर क्या होता है कि हम कभी कभी क्या होता है हमारे सिस्टम में कभी कोई दिक्कत होती है तो हम बिल नहीं बना पाते हैं, तो हम मैनुअल बिल हमने जो काटा होता है उसका नंबर हमको जहाँ पे डालना पड़ता है। तो सोर्स ऑफ फंड्स तो जहाँ पे लिख देते हैं
ओन फंड्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर है कोई तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। कंट्री का कोड कौन सा है, कौन सी कंट्री को विजिट कर रहा है, जैसे यूनाइटेड किंगडम तो उसका कोड आ जाएगा और साथ में लिस्ट ऑफ कंट्री विजिट का भी जो ऑप्शन है वो फिल हो जाएगा। तो इसकी प्रोसीडिंग टू कहाँ पे है, कहाँ कहाँ को प्रोसीड कर रहा है, इराक, लीबिया, ईरान, रशियन फेडरेशन, हज के लिए जा रहा है, उम्रा के लिए जा रहा है, अदर। नॉर्मली अदर पे रखना है आपने। अगर इस पर कोई स्पेसिफिकेशन आपने देनी चाहते हो प्रोसीडिंग टू, तो उसमें स्पेशल जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। आप रशियन फेडरेशन को करोगे तो उसके हिसाब से आपकी लिमिट अलग आएगी, हज के लिए करोगे तो अलग आएगी। तो इसमें पर्पस कोड आता है हमारा, पर्पस कोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और रेमिटेंस आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो। नॉर्मली आपका बेसिक ट्रैवल कोटा होता है, जेई वाला होता है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। ड्यूरेशन आप लिख सकते हो कितने डेज़ की रहेगी, 22 डेज़ हम लिख सकते हैं। अगर सर्विस चार्ज आप ले रहे हो जहाँ पे डाल सकते हो, नहीं डालना तो तब भी कोई बात नहीं है। हम जहाँ पे एग्ज़िट करेंगे जहाँ पे, तो ये देखिए आपकी जो कैलकुलेशन है जीएसटी की और करेंसी की कितनी आपकी रिसीवेबल अमाउंट है वो सारी शो हो रहा है। साथ में टीसीएस की एक ऑप्शन आ रही है, टीसीएस की डिटेल आपको पढ़नी है तो टीसीएस जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप रीडिंग ले सकते हो। इसके आगे थोड़ा जाके क्लिक करोगे तो टीसीएस नॉर्मली अलग अलग रेट हैं। आपका 20% आपने रेट जहाँ पे डालना है 20% भी डाल सकते हो, 5% के अंडर आता है आपका तो 5% डाल सकते हो, तो टीसीएस आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका हम प्रीव्यू देख रहे हैं, प्रिंट कैश मेमो पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं, सेल्स कैश मेमो एंड LRS कम A2 डिक्लेरेशन फॉर्म, दोनों का प्रिंट हमको चाहिए। पहले हम सेल का बिल लेते हैं, इसका हम प्रिंट ऐसे लेंगे, उसमें साथ में देखिए ये टीसीएस की ऑप्शन भी आ रही है, टीसीएस भी उसने ले लिया है साथ में। इसको बंद करेंगे, इसका प्रिंट ले लेंगे और जहाँ पे LRS कम A2 फॉर्म पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपका LRS कम A2 फॉर्म भी ऐसे ही प्रिंटेड ऑटोमेटिकली फिल्ड बाय सॉफ्टवेयर यहाँ से आपका निकल जाएगा। ये इसको हम बंद करेंगे तो हम दूसरी तरह की एक एंट्री देखेंगे कि आपने कॉर्पोरेट कस्टमर को कैसे ऐड करना है, कॉर्पोरेट कस्टमर को सेल कैसे करनी है आपने। तो हम डिपार्टमेंट चेंज करेंगे सबसे पहले तो कॉर्पोरेट, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कॉर्पोरेट कस्टमर का नाम लिखा रहा है, मतलब कस्टमर हमारे पास अभी कोई भी ओपन नहीं है। तो हम उसका प्रोसीजर देखेंगे कि हमने नया कस्टमर कॉर्पोरेट कस्टमर कैसे ऐड करना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले ऐड एडिट हेड में, जहाँ पे हम जो मेन कॉर्पोरेट है उसका नाम ऐड करेंगे, एयरटेल भारती लिमिटेड। तो ये हमारा कस्टमर है, तो जहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसका एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हो, पूरा प्रॉपर एड्रेस आपने डाल देना है। तो हमने वेस्ट बंगाल डाल दिया है। इसका जीएसटी नंबर है हमारे पास, जीएसटी नंबर डालेंगे। तो इसका पैन नंबर ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वो अपने आप उठा लेगा सॉफ्टवेयर। तो इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। इसमें करना क्या होता है, ये जो आपने मेन हेड बनाया है इसमें देखिए राइट साइड पे हेड टाइप लिखी हुई है, इसको जहाँ पे मेन हेड के साथ आपने मार्किंग करनी है और इसको जस्ट सेव कर देना है अपने, बस इतना ही काम है। बाकी प्रोसीजर सेम है, जैसे हम पार्टी बनाते हैं सेल में जाके, वैसे ही हम अभी जो इस कॉर्पोरेट के अंडर जितनी भी पार्टीज हैं वो जहाँ से ही बनाएंगे। तो सिलेक्ट पार्टी करेंगे तो हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने इंसर्ट की प्रेस किया या कंट्रोल भी प्रेस किया तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन ओपन हो गई है। तो हमारे पास उनका पहला कस्टमर आ गया है, उनका कोई एम्प्लॉई है, एयरटेल एम्प्लॉई लिख लेते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉई नंबर 1। उसका प्रॉपर आपने एड्रेस डालना है, स्टेशन डालना है, पोज आपकी अपने आप आ जाएगी। रिस्क कैटेगराइजेशन जैसे पहले किया हमने वैसे ही करनी है। और इसमें एक नई चीज़ आ गई है अभी, लिंक विद पे हम जैसे ही एंटर मारेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन ओपन हो जाएगी, इसको हमने एयरटेल भारती लिमिटेड के साथ अटैच कर देना है। जहाँ पे एंटर मार देना है तो ये एयरटेल के साथ इसका लिंक हो जाएगा। ये आपका इंडियन कस्टमर ही है, इंडियन कस्टमर, उसकी अभी पासपोर्ट की आईडी नंबर पूछ रहा है तो आईडी नंबर उसका डाल देंगे। तो उसका ऑक्यूपेशन डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर आप गलत डालोगे तो वैलिडेशन करता है।
तो ये हमने इसका पैन नंबर भी डाल दिया, इसको भी सेव कर लेंगे। नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसे आप नॉर्मल कस्टमर बनाते हो वैसे ही कस्टमर बनाना है, पर इसमें लिंक विद की एक ऑप्शन आ गई। लिंक विद आपने किसके साथ इसकी लिंकिंग है, क्योंकि जो लेजर बनेगी वो एयरटेल भारती लिमिटेड की बनेगी, इंडिविजुअल की नहीं बनेगी। पर जो LRS होती है, LRS हमेशा इंडिविजुअल की होती है। LRS आप ट्राई करोगे किसी कॉरपोरेट की बनाने की, किसी फर्म की बनाने की, किसी ट्रस्ट की, जहाँ HUF की बनाने की, तो आपका ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉक हो जाएगा, सॉफ्टवेयर आपको आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि इसमें जो पैन लगता है वो इंडिविजुअल का ही लगता है। इंडिविजुअल के पैन के ऊपर ही आपकी जो LRS है वो बननी है। इसको हम सेव कर लेंगे और जहाँ पे क्लिक करेंगे और पार्टी सेलेक्ट करेंगे। पार्टी जब सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएगा कि हमारे पास कौन सा कस्टमर अवेलेबल है। एयरटेल का एम्प्लॉई नंबर 1 हमारे पास आ गया है। सेम प्रोसीजर है इसका भी ट्रांजैक्शन करने का, तो सेम तरीके से हम इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हम जैसे करेंसी का नेम गलत लिखा गया है, इसको डिलीट की प्रेस करेंगे तो हम यूनाइटेड किंगडम के पाउंड 250 पाउंड और उसका रेट डाल दिया है वो डालेंगे। सेम प्रोसीजर से ट्रांजैक्शन है, टिकट का नंबर डालेंगे। तो इसमें देखिए अभी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एयरटेल भारती लिमिटेड, ऑटोमेटिकली पिक कर लिया सॉफ्टवेयर में, आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ऐसे करता है। इसमें अभी मैनुअल बिल नंबर डाल सकते हो, सोर्स ऑफ फंड डाल सकते हो, कंट्री कोड कहाँ विजिट कर रहे हो, तो वो हम लिखेंगे यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड अरब अमीरात हमने लिख दिया गलती से, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम दोबारा लिखेंगे, वहाँ पे जाके कंट्री कोड पे जाके हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन दोबारा हो जाएगी ओपन। तो यूनाइटेड किंगडम हम करेंगे तो उसका कोड चेंज हो गया, यूनाइटेड किंगडम ही अपने आप लिखा गया। ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितनी रहेगी हमारी, मान लीजिए 22 डेज़ की रहेगी। एग्जिट करेंगे और इसका इनकैशमेंट देखेंगे, सेल का बिल देखेंगे। तो ये देखिए, वी हैव सोल्ड टुडे फॉरेन करेंसी टू एयरटेल एम्प्लॉय नंबर 1 अंडर एयरटेल भारती लिमिटेड हैविंग GST नंबर सो एंड सो, पैन नंबर सो एंड सो, होल्डर ऑफ पासपोर्ट नंबर सो एंड सो, नेशनलिटी इंडियन। वो सारा कुछ उसने लिख दिया है, जिस पार्टी के अंडर उसका बिल बना है वो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो सेम प्रोसीजर है, तो इसका LRS भी बनेगा। LRS भी आपका ऐसे ही बनेगा, इंडिविजुअल का LRS बनेगा। पार्टी का जो आप कॉर्पोरेट पार्टी है आपकी, कॉर्पोरेट पार्टी का कभी भी LRS नहीं बनता है और ना ही ऐसे कभी बनेगा। HUF का, ट्रस्ट का या किसी फर्म का, ये हमेशा इंडिविजुअल का ही बनता है, क्योंकि इसमें पैन नंबर आपको इंडिविजुअल का ही डालना पड़ेगा। पैन नंबर इंडिविजुअल का ही पिक करेगा। आप ट्राई करोगे फर्म का डालने की तो फर्म का ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉक कर देगा। सो इस प्रोसीजर से आप इस तरीके से आप सेल कर सकते हो। सेल पब्लिक का हमने देखा है और सेल कॉर्पोरेट का हमने देखा है, और आपने सेल जहाँ पे बल्क की करनी है, डीलर की करनी है, जहाँ ब्रांच आउट की करनी है, वो भी इसका सेम प्रोसीजर है। आप इसी तरीके से उसकी भी सेल ले सकते हो। थैंक यू।